भारत के इतिहास में 18वीं और 19वीं शताब्दी का काल अत्यंत निर्णायक रहा है। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और मराठा शक्ति पूरे भारत में अपने प्रभाव का विस्तार कर रही थी। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति बनती जा रही थी। इन्हीं दो शक्तियों के संघर्ष को इतिहास में आंग्ल और मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 3 चरणों में लड़ा गया और अंततः भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव को और अधिक मजबूत कर गया। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने अनुशासन, साहस और गुरिल्ला युद्ध नीति के बल पर एक विशाल शक्ति का रूप ले लिया था। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों का प्रभुत्व दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक फैल गया। मराठा सेनाएं तेज, संगठित और युद्ध कुशल थी। 1761 के तीसरे पानीपत युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से पराजय के बाद भी मराठों ने शीघ्र ही स्वयं को संभाल लिया और पुनः शक्तिशाली बन गए। उसी समय अंग्रेज भारत के समुद्री तटों पर अपने व्यापारिक केंद्रों को मजबूत कर रहे थे और धीरे धीरे आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे। मराठों और अंग्रेजों के बीच टकराव अब केवल समय की बात रह गया था। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच हुआ। इस युद्ध का प्रारंभ पेशवा पद को लेकर हुए विवाद से हुआ। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की सहायता मांगी और बदले में अंग्रेजों ने उससे कुछ क्षेत्र लेने का समझौता कर लिया। अंग्रेजों की सेना जब मराठा क्षेत्रों में आगे बढ़ी तो उन्हें मराठा सैनिकों की युद्ध कुशलता का वास्तविक अनुभव हुआ। मराठा सेनापति महादजी शिंदे और अन्य सरदारों ने अंग्रेजों को कई स्थानों पर पराजित किया। अंततः 1782 में सालबाई की संधि हुई, जिसके अनुसार रघुनाथ राव को त्यागना पड़ा और अंग्रेजों को मराठा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से पीछे हटना पड़ा। यह युद्ध मराठों की सैन्य शक्ति का प्रमाण था और अंग्रेजों के लिए एक चेतावनी भी कि भारत को जीतना सरल नहीं होगा। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ। समय के साथ मराठा साम्राज्य आंतरिक कलह से कमजोर होने लगा। होलकर, शिंदे, भोसले और पेशवा सभी अपने अपने हितों में बंटे हुए थे। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का लाभ उठाया और सहायक संधि प्रणाली लागू की। 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर ली, जिससे मराठा स्वतंत्रता को गहरा आघात पहुंचा। इसके विरोध में शिंदे और भोसले ने अंग्रेजों से युद्ध किया। लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने दिल्ली, असाय, लासवारी और अरगाम जैसे युद्धों में विजय प्राप्त की। मराठा सेनाएं वीरता से लड़ी, परंतु संगठन की कमी और आपसी मतभेदों के कारण उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी। इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का प्रभाव बहुत कम हो गया और अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति भारत में और अधिक मजबूत हो गई। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच हुआ। यह युद्ध मराठा शक्ति का अंतिम संघर्ष था। पेशवा बाजीराव द्वितीय, होलकर और भोसले ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक अंतिम प्रयास किया, किंतु अब तक अंग्रेजों की सेना आधुनिक हथियारों, संगठित रणनीति और विशाल संसाधनों से सुसज्जित हो चुकी थी। भीमा कोरेगांव, महिदपुर और अन्य युद्धों में मराठों को निर्णायक पराजय मिली। 1818 में पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया। मराठा साम्राज्य का अंत हो गया और अधिकांश मराठा क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए गए। आंग्ल और मराठा युद्धों के बाद अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गए। मराठों का पतन केवल एक साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि भारतीय स्वतंत्र सत्ता के अंतिम बड़े प्रतीक का पतन भी था। इन युद्धों ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल वीरता पर्याप्त नहीं होती, एकता, संगठन और आधुनिक तकनीक भी उतनी ही आवश्यक होती है। मराठा सैनिकों का साहस और बलिदान आज भी भारतीय इतिहास में गर्व के साथ स्मरण किया जाता है। आंग्ल और मराठा युद्ध भारत के इतिहास का वह अध्याय है जहां शौर्य और राजनीति, विश्वासघात और कूटनीति तथा स्वतंत्रता और साम्राज्यवाद आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं।
मराठों की पराजय के साथ ही भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग लगभग पूर्ण रूप से खुल गया। फिर भी मराठा साम्राज्य की गाथा हमें यह सिखाती है कि साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं।